हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विन एकेडमी। हम लोग जो जानते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, दैट मीन्स की इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर। तो देखते हैं क्या इंट्रोडक्शन है इसका। हमारा जो ये चैप्टर है वो अकॉर्डिंग टू करंट है, जिसका हमारे एवरीडे लाइफ में बहुत ही अच्छा यूज है। और हम लोग प्रत्येक एग्जाम्पल को अपने एवरीडे लाइफ से कनेक्ट करके ही फिजिक्स के प्रत्येक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो हम लोग सबसे पहले करंट का इंट्रोडक्शन समझेंगे कि करंट क्या होता है। करंट चार्ज का एक दूसरा नाम है। दैट मीन्स कि अगर करंट का डिफिनीशन हमसे कोई पूछे तो हम लोग बोलेंगे फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज करंट। अब बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट का क्या मतलब होता है, इसका हम लोग समझेंगे फिगर से। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपके पास एक वायर है जिसका फर्स्ट एंड का नाम ए है और सेकंड एंड का नाम बी है। ठीक है, हम लोग पढ़े हैं कि फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, इन सेंस कि पॉइंट ए से कोई चार्ज जो फ्लो करेगा वो पॉइंट बी तक जाएगा। दैट मीन्स कि वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। जब चार्ज का फ्लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक होता है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हम लोग उसको करंट बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका डिफिनीशन लिखेंगे। द फ्लो ऑफ चार्ज बिटवीन 1.2 another point is known as current। अब हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा एक क्वेश्चन समझेंगे। हम लोग बोलते हैं कि करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। दैट मीन्स कि हम लोग बोल सकते हैं कि चार्ज इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो हमारा साइंस कहता है कि हम लोग कोई भी चीज अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट नहीं देखेंगे, हम लोग दिए गए स्टेटमेंट को प्रूफ करेंगे। तो हमारा कॉन्सेप्ट है कि करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। इसके पीछे हम कुछ ऐसा लॉजिक देंगे, कुछ ऐसा एग्जांपल देंगे ताकि हम लोग ये समझ सके कि करंट जो है वो एनर्जी का फॉर्म कैसे है। इसके लिए हम लोग को 9 का चैप्टर मोशन पे थोड़ा सा समझना होगा कि एनर्जी जो है हम लोग वहां पे मोशन पढ़े थे। ठीक है, 9th के फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मोशन पढ़े थे। हमारा यहाँ कॉन्सेप्ट है करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम लोग कैसे बोल सकते हैं कि करंट जो है वो एनर्जी का फॉर्म है, किस आधार पे बोल सकते हैं कि करंट जो है एनर्जी का फॉर्म है, समझते हैं। हम लोग वहां पे पढ़े थे कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। ठीक है, फिर पढ़े थे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग न्यूटन फर्स्ट लॉ तो आप लोग जानते ही होइएगा। न्यूटन फर्स्ट लॉ हमारा कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में हो तो वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल या इंटरनल फोर्स अप्लाई ना किया जाए। हम एग्जांपल ले लेते हैं फैन का। ठीक है, एक फैन का एग्जांपल ले लेते हैं और यह भी रेस्ट पोजीशन में है। ठीक है, यह भी रेस्ट पोजीशन में है। एक वायर कनेक्ट है जो कि हमारे स्विच तक आती है। हम लोग इस स्विच को यहाँ से जैसे ही ऑन करेंगे इस फैन का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, हम लोग जैसे ही इस फैन को, इस स्विच को ऑन करेंगे फैन का पोजीशन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो फैन का जैसे ही पोजीशन चेंज हुआ तो न्यूटन फर्स्ट लॉ कहता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अगर वो अपने पोजीशन को चेंज करके मोशन में आता है तो हम कह सकते हैं कि उस पर कोई इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है। इन सेंस कि जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन किए तो वायर के थ्रू करंट का फ्लो हुआ, फ्लो ऑफ चार्ज। ठीक है, तो जैसे ही हमारे फैन जो है हमारा क्लोज सर्किट है। ठीक है, फैन जो है हमारा क्लोज सर्किट है। तो जैसे ही इसमें चार्ज का फ्लो हुआ फैन ने अपने पोजीशन को चेंज कर दिया। ठीक है, तो फैन ने पोजीशन को चेंज किया, दैट मींस कि इसके ऊपर एक इंटरनल फोर्स लगा नहीं, इसके ऊपर एक इंटरनल फोर्स लगा। हम लोग जानते हैं कि फोर्स वहीं पे अप्लाई किया जा सकता है जिसको अप्लाई करने के लिए एक कांस्टेंट एनर्जी का फॉर्म हमें चाहिए। जैसे एग्जांपल के लिए लेते हैं कि अगर हम लोग बोलते हैं तो हमारा एनर्जी लगता है, अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं
तो जैसे मान लीजिए कि कोई गाड़ी चलाते हैं, ठीक है, कोई वैन है या बाइक है, तो हम लोग इसको जितना एक्सेलरेट करेंगे, दैट मीन्स कि इसके वेलोसिटी को जितना इंक्रीज करेंगे, पेट्रोल जो है उतना ज्यादा खर्च होगा। इसलिए जब कभी कभी हम लोग जाते हैं बाइक लेके तो पिताजी बोलते हैं क्या कि 45 की स्पीड में ही चलाना तो माइलेज अच्छा देगा। इनडायरेक्टली वो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोल रहे हैं, वो ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप फोर्स कम क्रिएट करोगे, दैट मीन्स कि वेलोसिटी का अमाउंट कम रखोगे, तो हमारा एनर्जी का भी खर्च कम होगा। जैसे ही हम लोग वेलोसिटी को बढ़ाएंगे, एक्सेलरेशन बढ़ेगा, गाड़ी का स्पीड बढ़ेगा, तो पेट्रोल भी हमारा ज्यादा खर्च होगा। ठीक है, तो यहां से हम बोल सकते हैं कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। चलिए ये बात तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि फोर्स को क्रिएट करने के लिए, किसी भी प्रकार के फोर्स को क्रिएट करने के लिए अपने स्टोर रूप में एनर्जी का होना अति आवश्यक है। जैसे हम लोग अगर बोल पाते हैं तो हम लोग खाना के रूप में या फिर न्यूट्रिशंस के रूप में, विटामिन्स के रूप में, मिनरल्स के रूप में अपने अंदर एनर्जी स्टोर करते हैं। एग्जाम्पल के लिए लीजिए कि अगर हम और आप यंग है तो 30 kg के वेट को उठा सकते हैं, लेकिन कोई 80 वर्ष के बूढ़े व्यक्ति हैं, हमारे दादाजी, आपके दादाजी, वो 30 kg के वेट को नहीं उठा सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके तुलना में उनके पास एनर्जी का अमाउंट कम है। इसलिए एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, जिसके पास एनर्जी ज्यादा होगा फोर्स वही ज्यादा लगा सकता है। ठीक है, तो यहां से हमारा ये साबित होता है कि ये हमारा चार्ज जो फैन जो क्लोज सर्किट है इसमें फ्लो हो रहा है, तो हमारा इसका पोजीशन रेस्ट से मोशन में आ गया, दैट मींस पोजीशन फ्लक्चुएट किया। जैसे ही पोजीशन फ्लक्चुएट किया तो यहाँ पे हमारा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ अप्लाई है। ठीक है, तो न्यूटन फर्स्ट लॉ में तो हम यहाँ पे जो इंटरनल फोर्स लगा रहे हैं, तो अभी हम लोगों ने सीखा कि फोर्स तब तक अप्लाई नहीं कर सकते हैं जब तक किसी प्रकार का एनर्जी वहां पे नहीं अवेलेबल होगा। तो अगर फोर्स अप्लाई हो रहा है करंट के माध्यम में, दैट मींस की फ्लो ऑफ चार्ज हमारा एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि करंट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हम लोग का अगला टॉपिक है कि करंट का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। ठीक है, करंट का हम लोग मेजरमेंट कैसे करेंगे। दो तरीके से हम लोग करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं। पहला तो पोटेंशियल के फॉर्म में, तो हमारा सबसे इनिशियल पोजीशन है पोटेंशियल के फॉर्म में। देखते हैं हम लोग पोटेंशियल के फॉर्म में कैसे इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। हम लोग करंट और चार्ज के मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात कर रहे थे, उससे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ चार्ज समझ लेते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा सा हम लोग इसको कंसंट्रेट करके देखेंगे। टाइप्स ऑफ चार्ज, नॉर्मली देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज, यानी कि दो प्रकार के चार्ज होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। फर्स्टली में लाइक चार्ज एंड सेकेंड अनलाइक चार्ज। हमारा जो लाइक चार्ज का प्रॉपर्टी है हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, लाइक चार्ज जो होता है वो एक दूसरे को रिपेल करता है, मतलब कि एक दूसरे को वो बाहर की ओर धकेलता है। हम लोग इसको अपने लैंग्वेज में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक चार्ज इज दैट टाइप ऑफ चार्ज, like charge is that type of charge which is repel each other। मतलब कि ये दोनों चार्ज जो होते हैं एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलते हैं। एग्जाम्पल, अगर फर्स्ट एंड का चार्ज हमारा पॉजिटिव है और सेकेंड एंड का भी पॉजिटिव है, तो ये दोनों एक दूसरे को बाहर की ओर रिपेल करते हैं, इन सेंस की बाहर की ओर धकेलते हैं। अब लोग हम लोग आते हैं सेकंड पे, अनलाइक चार्ज। ठीक है, हमारा सेकंड होगा अनलाइक चार्ज। हम लोग इसके बारे में समझेंगे थोड़ा सा। अनलाइक चार्ज इज दैट टाइप ऑफ चार्ज विच इज अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, विच इज अट्रैक्ट ईच अदर। इंसेंस की एग्जांपल लेते हैं कि अगर हमारा पहला चार्ज पॉजिटिव हो और दूसरा चार्ज निगेटिव हो, तो ये दोनों एक दूसरे को
अट्रैक्ट करेगा। इन सेंस कि हम लोग अपने लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर दो सिमिलर चार्ज हो, दैट मीन्स कि प्लस प्लस या माइनस माइनस, दैट मीन्स कि पॉजिटिव पॉजिटिव या निगेटिव निगेटिव, तो वो दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा, इन सेंस कि दोनों एक दूसरे को बाहर की ओर धकेलेगा। लेकिन अगर चार्ज हमारा डिफरेंट हो, अगर पहला चार्ज हमारा पॉजिटिव या दूसरा निगेटिव, या फिर पहला निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव हो, तो इस अवस्था में एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो हम लोग पोटेंशियल के बारे में, मेजरमेंट ऑफ करंट के बारे में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।